तो रेडी है जी आज की ट्रेनिंग के लिए। मेरे बारे में ऑलरेडी सब जानते होंगे ना, नहीं जानते तो बता देता हूँ। नाम समीर अंसारी है और फॉरएवर लिविंग के अंदर सीनियर मैनेजर हूँ। और अर्निंग की अगर बात करो, एक सिंगल मंथ की मेरी जो अर्निंग रहती है वो फॉरएवर लिविंग के अंदर 1.5 लाख रुपए रहती है। क्लियर जी। और आज का जो टॉपिक है ना, वो रहने वाला हमारा लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन मिस्टेक। कि फॉरएवर लिविंग के अंदर ना हम क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। देखो ये टॉपिक ना एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर जी। जो बहुत ज्यादा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ना एक गलती करते हैं फॉरएवर लिविंग के अंदर, जिन रीजन से बिजनेस बिल्ड होने की जगह ना थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है जी। जहां से बिजनेस बिल्ड होना था, बट बिल्ड होने की जगह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरी और पेन लेके आप सब के सब पर्सन वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेकर के ही ट्रेनिंग अटेंड करें। क्लियर जी। ताकि वो गलतियां ना करो आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जी। वेलकम है आज इस ट्रेनिंग के अंदर आप सभी के सभी पर्सनों का। और वॉच दिस प्रेजेंटेशन है हाँ जी विद वीडियो ऑन एंड मेक नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो ऑन करके लगानी है जी, खुद से प्रॉमिस करें। और सेकंड क्या करना है आपको, नोट्स बनाने हैं आज की ट्रेनिंग के। और जितने भी एएस है ना, जितने भी एएस है इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, इस अकॉर्डिंग नोट्स बनाने की। आज की ट्रेनिंग लेने के बाद, आज के बाद आपकी टीम के अंदर जितने भी एएस बनेंगे, जितने भी एएस बनेंगे, मतलब जितने भी बनेंगे, उन सारे पर्सनों को ये सेम ट्रेनिंग आपको देनी है बिजनेस स्टार्टअप कराने से पहले। क्लियर जी। सेम ट्रेनिंग लेनी है। ये सोच के मत बैठे कि सिर्फ आप सीख रहे हो, ये सोच के बैठे कि इस ट्रेनिंग को इस अकॉर्डिंग लगाना है। हाँ जी। कि ताकि आने वाले समय में लोगों को भी सिखाना है। क्लियर। एक ऐसा पर्सन बन के बैठे सीखने के बाद जो दूसरे पर्सनों को सिखाने वाला है। और वो वही बनेगा जिसका 100% जो फोकस है प्रॉपर हाँ जी ट्रेनिंग पे रहने वाला है। क्लियर जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आप डेली मॉर्निंग में अपनी अपलाइन को कॉल करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना अपना 2 CC तो कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर साहब ऐसे ही हूँ मैं। बहुत सारे पर्सन अपना 2 CC लेवल तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट 2 CC लेवल कंप्लीट करने के बाद जिन चीजों से उसका बिजनेस अप होना होता है, वो चीजें वो पर्सन नहीं कर पाता। तो डायरी में लिख लीजिए सबसे पहले। मुझे चैट बॉक्स में बताइए ऐसे कितने पर्सन हैं जो अपनी अपलाइन को सुबह मॉर्निंग में उठते ही कॉल करते हैं। हाँ जी, फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखना है, सच लिखना है आपको। जो करता है यस, जो नहीं करता सुबह मॉर्निंग में अपनी अपलाइन को कॉल, उसको नो लिखना है, कोई इश्यू नहीं है। करेक्शन हो जाएगी आज बहुत सारे लोगों की जो नहीं लिखते करते, क्योंकि अपलाइन ने भी आपकी बैठ के ट्रेनिंग लगा रही है। आप झूठ तो बोल नहीं सकते। क्या बात है जी। यानी 50% रेशियो है कि 50% लोग अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, 50% नहीं करते। तो आज के बाद जो पर्सन कॉल नहीं करते अपनी अपलाइन को, आज के बाद आपको कॉल करनी है। क्लियर जी। कभी कभी कॉल करते हैं, कभी कभी नहीं करनी डियर, डेली बेसिस पे करनी। डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसी की है उस लॉक को खोलने की, जो फॉरएवर लिविंग में आपको मैनेजर बनाएंगे। क्लियर जी। लिख लिया आप सबने। हर एक एएस को आज के बाद जो भी एएस होंगे, हाँ जी जो भी एएस होंगे, आप सबको ने एएस को भी ये ट्रेनिंग देनी है कि भाई डेली बेसिस पे आपको अपनी अपलाइन को कॉल करके बताना है कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या काम करना है। पूरे दिन क्या क्या काम करना है डेली बेसिस पे 9 बजे से पहले करनी है जी कॉल। सेकंड पॉइंट, क्या आप डेली फॉरएवर की ट्रेनिंग वीडियो ऑन करके और डायरी पेन लेकर के लगाते हो। हाँ जी। क्या आप फॉरएवर लिविंग की जो ट्रेनिंग होती है डेली बेसिस पे वीडियो ऑन करके और डायरी पेन लेके लगाते हो। फटाफट आंसर दे मुझे। हाँ जी फटाफट आंसर दे। सेकंड, क्या आप डेली बेसिस, डेली मतलब डेली बेसिस पे, कभी कभी नहीं, फॉरएवर लिविंग की जो ट्रेनिंग है वीडियो ऑन करके और डायरी पेन लेकर के लगाते हो। द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पास 33 स्लाइड ओपन है लैपटॉप के अंदर। 33, बस 33 में से ना, हाँ जी 33 में से सिर्फ 8 स्लाइड ओपन है वीडियो ऑन करके। रेशियो क्या निकला, 8 चौक 32, 25% लोग करते हैं ये काम, जबकि 75% नहीं करते। क्योंकि इस ट्रेनिंग से एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल इस ट्रेनिंग से हम ले सकते हैं। जबकि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो इस गलती को भी आपको क्या करना है जी, करेक्शन करना है। जो पर्सन ये काम नहीं करते, मतलब मैं ये नहीं कहता सारी ट्रेनिंग वीडियो ऑन करके लगाओ,
मैं ये नहीं कहता सारी ट्रेनिंगों में हाँ जी आपको बहुत अच्छे से बैठना है, मैं ये नहीं कहता सारी ट्रेनिंगों के नोट्स बनाने हैं, पर दिन में एक ट्रेनिंग वीडियो ऑन करके लगानी है, दिन में एक ट्रेनिंग के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, दिन में ये चीज तो जरूर करो। क्योंकि हो सकता है 11 बजे आप कॉलेज में हो, हाँ जी हो सकता है खेत में हो सकता है जॉब पे हो, और नाइट में किसी का कोई कॉलेज नहीं है, किसी का कोई खेत नहीं है, किसी कोई जॉब नहीं है। क्लियर जी। कोई हाउस वाइफ है तो इससे पहले भी अपना काम निपटा सकती है। तो सबसे पहले खुद से प्रॉमिस करें जी कि आज के बाद हम जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाएंगे पूरे दिन में एक ट्रेनिंग तो ऐसी होगी दिन के अंदर जो हम वीडियो ऑन करके लगाएंगे और डायरी पेन लेके लगाएंगे। क्लियर जी। थर्ड चलते हैं, क्या आप फ्राइवर का मार्केटिंग प्लान मैनेजर तक समझा सकते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करें। क्या आप फ्राइवर लिविंग का जो प्लान है मैनेजर तक समझा सकते हैं? यस और नो। हाँ जी समझा सकते हैं फ्राइवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान मैनेजर तक। ओके सबके यस ही आ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आरजू जी मेरी वॉइस आ रही? AARJU आरजू वॉइस आ रही है? अनम्यूट करें खुद को मैम। और जिनकी वीडियो ऑफ है ना उनसे ये क्वेश्चन जरूर कर सकता हूँ मैं। क्लियर जी। आरजू जी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। मैनेजर तक मार्केटिंग प्लान समझा सकते हो आप? हाँ जी सर, थोड़ी प्रॉब्लम आई अगर है। अगर अपने डायरेक्ट में किसी बंदे की आईडी लगाता है उसको कितने परसेंट आता है? क्या सर? रेफर कमीशन अगर किसी बंदे की आईडी लगाता है। 25% सर। 25%। ओके ठीक है। और अगर एक एस अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट लेता है उसको कैशबैक कितना आता है? अनम्यूट कर ले। कितना आता है जी कैशबैक? आरजू जी बताइए कैशबैक कितना आता है? अनम्यूट करें पहले आप खुद को। कितना आता है? हाँ जी सर, कैशबैक का नहीं पता सर। कैशबैक का नहीं पता। 5% आता है, यानी मैनेजर तक की नॉलेज लेनी है आपको। ओके ताकि डायरी पेन पे आप मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान किसी पर्सन को समझा सको, क्योंकि आप क्या हो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ओके। ओके सर। ओके जी। डन 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 डन। प्रिंस 710 मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर जी। ओके ओके ग्रेट। अब मुझे ये गुड बताइए, इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, एक सुपरवाइजर को कैशबैक कितना आता है? सुपरवाइजर को 8% सर। कितने? 8% कैश एट आता है। परसेंट क्या बात है ग्रेट। असिस्टेंट मैनेजर को? हाँ जी। 13% सर जी। 13% ग्रेट, बहुत बढ़िया ग्रेट, ऐसी नॉलेज लेनी है। नरेंद्र कुमार जी, एक मैनेजर को कैशबैक कितना आता है? कितना आता है 13%। मैनेजर को कैशबैक? अगर मैनेजर अपनी आईडी से प्रोडक्ट लेते हैं तो कैशबैक कितना आएगा? कैशबैक तो 18% आएगा। 18% बिल्कुल राइट। और अगर मैनेजर अपनी आईडी से कोई प्रोडक्ट लेता है, प्रोडक्ट कितने परसेंट डिस्काउंट पे मिलेंगे उसको? डिस्काउंट 30% मिलेगा कितना? एक से मिलेगा 30%। 30%। सुन लीजिए सारे पर्सन ध्यान से। अगर एक एस अपनी आईडी से प्रोडक्ट लेता है तो 30% भी मिलेंगे, सुपरवाइजर को भी 30 पे मिलेंगे, असिस्टेंट मैनेजर को भी 30 पे और मैनेजर को भी 30% पर ही मिलते हैं। पर कैशबैक बढ़ जाता है, जैसे एक एस को 5% आता है, सुपरवाइजर को 8% आता है, असिस्टेंट मैनेजर को 13% आता है और मैनेजर को 18% आता है। सारे पर्सन हाँ जी मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है सारे के सारे पर्सनों को। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस से मीटिंग नहीं दे रहा, मेरे ऑफिस में थोड़ा काम चल रहा है ना। रंग हो रहा है दोबारा, ठीक है जी। और मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा लाइट की समस्या है। अब चलते हैं जी थर्ड चीज पे।
क्या आप डेली नाइट में अपनी अपलाइन को कॉल करके फुल डे का वर्किंग शेड्यूल बताते हो? चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करें। और करनी है चीजें जो नहीं करनी, करेक्शन करनी है। देखो आपको ना खुद को चेंज करना है, जो पर्सन नहीं कर रहा। नाइट में क्या आप डेली, डेली मतलब रोज, काफी की नो आ रही है, यानी इस चीज में भी आप लोग करेक्शन करें जी, है ना। जिनकी नो आ रही है, यानी जो पर्सन नहीं करते कॉल अपनी अपलाइन को, आज के बाद आपको डेली बेसिस पे अपनी अपलाइन को कॉल करके ना पूरे दिन का वर्किंग शेड्यूल बताना है कि सर या मैम मैंने आज पूरे दिन ये काम किया है। इससे ना वो पर्सन, हाँ जी, आपकी जो अपलाइन है वो आपको बताएगी कि आपने पूरे दिन में ना कहाँ कहाँ करेक्शन किया है, कहाँ कहाँ गलतियां की है, कहाँ कहाँ और अच्छे से कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, क्योंकि आप क्या हो, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। अभी ना जो आपका देखो सबका मेन मोटिव है वो ये है कि 2024 में मैनेजर बनना। बट मैनेजर तब बनेंगे जब छोटी छोटी गलतियों को, हाँ जी, जब छोटी छोटी गलतियों को करेक्शन करेंगे। अपलाइन के पास ही रहते चलो बहुत बढ़िया, अगर अपलाइन के पास रहते हो तो वेल एंड गुड, है ना। बट जो अपलाइन से दूर रहते हैं, क्योंकि सभी अपलाइन के पास नहीं रहते, मिनिमम 2% लोग रहते होंगे अपलाइन के पास। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि क्या आप डेली 20 मिनट बुक रीडिंग करते हो? जब फॉरएवर लिविंग की कोई ट्रेनिंग यूट्यूब से अलग से लगाते हो, या सेल्फ लर्निंग पर्सनल लेते हो? क्लियर जी, करते हो आप लोग? बुक रीडिंग कौन कौन करता है? बुक रीडिंग जो करता है यस कर दो, जो नहीं करता नो कर दो फटाफट। बुक रीडिंग कितने करते हैं जी? यानी जो पर्सन बुक रीडिंग नहीं करते वो क्या करे, सबसे पहले जी बुक रीडिंग करनी शुरू करे। सवाल ही जवाब बुक मंगा लीजिए आप लोग, है ना, लिख लीजिए सवाल ही जवाब, बिजनेस स्कूल 21st सेंचुरी, और हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। क्लियर जी। जिस पर्सन के पास बुक्स नहीं है जरूर मंगवाइए, क्योंकि आप ना एक एएस हो। आप क्या हो जी? एक एएस हो। और एक एएस का मतलब क्या होता है, देखो सुनिए ध्यान से। एक एएस का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसकी अब फाइट अपने मैनेजर लेवल के लिए हो रही है खुद से, किसी दूसरे से नहीं। जो रेडी हो रहा है, जो तैयार कर रहा है खुद को, हाँ जी, मैनेजर बनने के लिए। तो भाई वहां पे नॉलेज तो बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग आप लोगों को 2 का पहाड़ आता है, सबको आता है। 93 का आता है, 84 का आता है, 69 का आता है, 52 का आता है, 45 का आता है। हाँ जी। जब कोई चीज आपको खुद नहीं आती, क्या लग रहा दूसरे को सिखा पाएंगे? आंसर इज नहीं, नहीं सिखा पाएंगे दूसरे पर्सन को। ओके जी। बुक्स के नाम एक बार और बोल देता हूँ मैं। ओके जी, ओके, थैंक यू, बता देता हूँ मैं। सबसे पहली चीज क्या करनी है, बुक्स के नाम देखो, सवाल ही जवाब लिख लीजिए। सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर द आंसर। ठीक है। सेकंड, बिजनेस स्कूल। और आपकी टीम में आज के बाद जितने बंदे जॉब वाले 2 से करते हैं ना, जिनका जॉब करते हैं जो बंदे, जो वो 2 से करते हैं, तो उन बंदों को एक बुक जरूर पढ़वानी है आप सबको, बिजनेस स्कूल। और जिनमें आप जॉब करते हैं यहाँ पे, बिजनेस स्कूल सबको जरूर पढ़नी है। माइंड से जॉब नाम का ना वर्ड ही निकल जाएगा, सच बता रहा हूँ, अगर बिजनेस स्कूल पढ़ लिया आप लोगों ने। क्लियर जी, तो जरूर पढ़े ये बुक भी। और अब देखो बिजनेस ऑनलाइन हम सब कर रहे हैं, और ऑनलाइन में ना एक बंदे को डायरेक्ट हम कॉल कर दे, एक अननोन फ्रेंड को, और एक लाइन होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उस बंदे को आप नहीं देखते, वो आपको नहीं देखता, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते बाय फेस, आपने कभी उसको नहीं देखा पहले, उसने आपको नहीं देखा। तो फर्स्ट कॉल जब होती है, वहां से बहुत ज्यादा सारे बंदे आपके साथ सेलेक्ट होते हैं, और बहुत सारे बंदे आपको रिजेक्ट करते हैं। तो ये बुक जरूर पढ़नी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ सारे पर्सनों को, जरूर पढ़े ये बुक आप लोग, अगर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा अपनी स्किल्स बेस्ट करनी है आपको। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग बेस्ट करनी है। क्लियर जी। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। क्लियर जी। होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ भी। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आपने घर पर गोल लगा रखा है? हाँ जी। सुपरवाइजर कब करना है, मैनेजर कब करना है, और असिस्टेंट मैनेजर कब करना है? किस किस ने गोल लगा रखा घर पर, किसने नहीं लगा रखा? जिसने लगा रखा यस, और जिसने नहीं लगाया अभी तक वो नो कर दीजिए।
नहीं, काफी ने लगा रखा और काफी ने नहीं जो नो कर रहे हैं ना, वैसे पर्सनली मैसेज मैं तो कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। नहीं लगाया तो लगा लेना भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों ने नहीं लगा रखा, कोई आप पहले बंदे नहीं हो जिसने नहीं लगा रखा। काफी ने नहीं लगा रखा, बेचिंत होकर लगाओ। क्लियर जी। गोल होता गया सबसे पहले ना, डायरी में नहीं, गोल लगाना है भाई। ठीक है, जगह नहीं मिली घर में, बस स्टैंड पे जाके ना बस के पीछे लगा दो, जहां जहां बस जाएगी तुम्हारा गोल जाएगा। क्लियर जी। रेंट पर रहते हैं तो रेंट पे जब घर में रह सकते हैं तो क्यों गोल नहीं लगा सकते हैं, गोल भी तो लगा सकते हैं। पता क्या, देखो आप लोग मुझे एक्सक्यूज दे सकते हो, सर घर में जगह नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, घर में हमारे एक ही रूम है। पर मुझे एक्सक्यूज नहीं एग्जैक्ट में दे रहे, आप खुद को हाँ जी, एक्सक्यूज दे रहे हो। मैं तो सीनियर मैनेजर हूँ भाई। समझ रहे हो, मेरे पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपके प्लानों पे थोड़ी फर्क पड़ेगा जिन जिनके डायरेक्टों में आप हो। पर आप पे खुद कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा अगर आपने अपना गोल नहीं लगाया। आपको पता है कि जब हम ना किसी चीज को रिटर्न में लिख देते हैं जी, जब हम किसी चीज को रिटर्न में लिख देते हैं तो 42% उस चीज को हम रियल में अचीव कर लेते हैं। 42%, सोच के देखो, 42% उस चीज को रियल में हम अचीव कर लेते हैं। गोल पता क्या होता है जब हम लगाते हैं, गोल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है समझो इस चीज को। गोल का मतलब होता है कि किस चीज को हम कब तक अचीव कर सकते हैं, एक आइडिया मिल जाना, एक आइडिया मिल जाना। गोल ये चीज होता है, एग्जाम्पल लो आपको सुपरवाइजर बनना है। क्लियर जी। क्या बनना है, सुपरवाइजर। एक टिप दे देता हूँ सबको, आप सबको एग्जाम्पल लो सुपरवाइजर बनना है। क्लियर जी, जो एएस है। अब आप सबको पता है सुपरवाइजर बनने के लिए कितनी सीसी चाहिए। हाँ जी, कल जरूर लगा लूंगा सर। बढ़िया है भाई, अगर लगा लोगे तो 25 सीसी चाहिए सुपरवाइजर बनने के लिए ना। अब ऐसे कितने बंदे हैं जिसकी 5-6 सीसी हर महीने हो जाती है, वो 5 या 6 टाइप करे जिसकी 5 या 6 या 7 सीसी हर महीने हो जाती है, बट सुपरवाइजर नहीं हो पा रहा। 5 टाइप करे, 5, 6, 9, पर सुपरवाइजर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, मैं रीजन दूंगा आप लोगों को। बहुत सारे बंदे बैठे हैं, 6, 5, 9, 6, 5, 9, 5, 5, 5, 10, 9, 9, 5, 9। अब इन लोगों के लिए स्पेशली लिख लीजिए जिनकी मिनिमम 5+ सीसी होती है। 5 सीसी तो हर महीने हो जाती है। बाकी दूसरे सबको भी रोड मैप दूंगा मैं सुपरवाइजर का, ठीक है, जिनकी मिनिमम 5 सीसी हर महीने हो जाती है। बट सुपरवाइजर 25 सीसी नहीं हो पा रही। सबसे पहले तो माइंड से ये निकाल लो कि 25 सीसी करनी है सुपरवाइजर करने के लिए। निकाल दो माइंड से, निकाल दो माइंड से कि 25 सीसी करनी है सुपरवाइजर बनने के लिए। क्योंकि पता क्या है, आपकी 5 सीसी जाती है, आपके माइंड में क्या है कि 25 सीसी करनी है सुपरवाइजर बनने के लिए, यानी आपको 5 गुना छलांग लगानी पड़ेगी, यही है ना यार। 5 सीसी से 25 सीसी पे जाना टोटल 5 गुना छलांग लगाने के बराबर है। माइंड में सोचो 25 सीसी नहीं करनी, सिर्फ 12 सीसी करनी है। अब कैसा है, लाइट आ गई, क्या बात है, ये सोचो। हाँ जी, सिर्फ 12 सीसी करनी है, अब कैसा है, सोच के देखो आप लोग कैसा है। बढ़िया है, समझा दूं, समझा देता हूँ चलो मैं आपको ध्यान से, क्योंकि आपको क्या करना है जी, सुपरवाइजर बनना है। क्लियर, अब ध्यान से देखना आप सब पर्सन। अब कितनी सीसी करनी होती जी, 25 सीसी, आपको पता 5 सीसी हो रही है। क्लियर हो रहा चाहिए, दिख रहा है या और पास लाऊं, पहले मुझे मैसेज करो दिख रहा है ये चीज आपको, दिख रही है ओके। अब 5 सीसी तो हो रही है, पर 25 सीसी पे जाने के लिए 5 × 5 = 25, यानी कितने गुना छलांग लगानी पड़ रही, 5 गुना। कितने गुना छलांग लगानी पड़ रही, 5 गुना। पर इसको भूल जाओ कि 25 सीसी करना होता है, भूल जाओ 25 सीसी करना होता है, भूल जाओ 25 सीसी करना होता है। क्लियर जी। सिर्फ माइंड के अंदर ना ये रखो आप, क्या रखना है माइंड के अंदर, बता दो क्या करना हो जाए। सिर्फ मैं अगर आपको कहूँ ये माइंड में रखो, किसी मुझे 12 सीसी करनी, कितनी, 12 सीसी। अब काफी सोचेंगे सर 12 सीसी से सुपरवाइजर कैसे होएगा। अब इसको ध्यान से समझना, जो चीज मैं बता रहा हूँ। क्लियर जी, क्योंकि माइंड को ना इजी और इंटरेस्टिंग चीजें पसंद है। काम वही है पर इजी तरीके से बता रहा हूं मैं, होएगा कैसे। क्लियर जी, काम सारा सेम ही है,
अब समझिए कितने 25 सीसी करनी है, कितने 25, इसको छोड़ दीजिए, माइंड में ये लेकर गइए 12 सीसी करनी है, कितनी 12 सीसी। अब जो बंदे हैं जिनकी 5 सीसी हर महीने हो रही है, पहले तो वो समझिए 5 सीसी हर महीने हो रही है, सबसे पहली गलती क्या कर रहे हो, खुद की 4 सीसी नहीं कर रहे हो। कर दो मुझे पर्सनल मैसेज, यही हो रहा है, कर दो मैसेज, यही हो रहा है, खुद की 4 सीसी नहीं कर रहे, सबसे बड़ी गलती तो ये कर रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल राइट, क्योंकि पता है गलती कहाँ हो रही है। अब आज के बाद पहले खुद की 4 सीसी सेल्फ की करनी है, 4 सीसी खुद की करनी है, क्लियर जी। लिख लीजिए, क्योंकि 5 सीसी हो रही है आपकी मिनिमम, आप सुपरवाइजर बनने की कैपेसिटी कैपेबिलिटी एबिलिटी रखते हो भाई, क्लियर जी। 4 सीसी आपको खुद की करनी है हर मंथ, 4 सीसी, क्लियर जी। और 2 सीसी किसी एक पर्सन की एएस की करानी है, एक एएस के क्या करना है, एएस के डायरेक्ट में कराने किसी भी, एक एएस के डायरेक्ट में दो सीसी, क्लियर जी। और एक सीसी निकालनी है आपको परचेसिंग से, एक सीसी क्या करनी है, परचेसिंग करानी है, एक सीसी परचेसिंग से निकालनी है आपको, कितने सीसी जी, परचेसिंग से। 5 और 4 कितनी होगी, 9 और 2 11 और 1 कितनी होगी, 12 सीसी आपकी होगी एक सिंगल मंथ की, कितनी जी, 12 सीसी। जिस बंदे की 5 सीसी से अब नहीं हो पा रही थी, हाँ जी, उस बंदे कितने सीसी का बिजनेस हो गया, 12 सीसी का, जिसकी 5 सीसी से ज्यादा नहीं हो पा रहे थे, क्लियर जी। माइंड में क्या था, 12 सीसी करनी है सुपरवाइजर बनने के लिए। अगले महीने अगर इस महीने एक नया एएस आया है, हाँ जी, 1 सीसी का परचेसिंग हो गया, 1 सीसी की परचेसिंग का मतलब है लगभग 10 नोवस कस्टमर, 10 नोवस कस्टमर, क्लियर जी, 10 नोवस कस्टमर। अगले महीने सेम चीजें रिपीट करनी है, सेम 6 सीसी का बिजनेस अगले महीने यहां से होगा आपका, 4 सीसी आपको सेल्फ करनी है, क्लियर जी। 2 सीसी एएस के डायरेक्ट में कराने किसी भी एएस के डायरेक्ट में, और 1 सीसी परचेसिंग से करानी है, यहाँ पे सेम आपको परचेसिंग से 6 4 10 और 3 13, यहाँ 13 सीसी होगी आपकी, वहां 12 सीसी होगी आपकी, 12 और 13 टोटल 25 सीसी होगी आपकी। क्या हो गया जी सुपरवाइजर, हाँ जी, क्या हो गया सुपरवाइजर, क्लियर हो गया जिनकी 5 सीसी हो रही। हाउ टू अचीव सुपरवाइजर, ये निकाल दो 25 सीसी माइंड से, नहीं तो बहुत प्रेशर आएगा भाई, बहुत प्रेशर आ जाएगा माइंड के ऊपर, क्लियर जी। सेल्फ सीसी कैसे करनी है, 2 एएस अपने डायरेक्ट में ऐसे सेल्फ सीसी करनी है, 2 एएस अपने डायरेक्ट में करने हैं भाई, डायरेक्ट में तो काम कर ही नहीं रहे आप लोग, क्लियर, डन यहां तक, डन हो गया जी, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, जिसके डायरेक्ट में एक भी, जिस भाई साहब को सुपरवाइजर करना है जिसकी कुछ सीसी भी नहीं हो रही, जिस भाई साहब को क्या करना है, सुपरवाइजर करना है अपना सुपरवाइजर। अब आइए, जिनके टाइम में 2 3 सीसी का बिजनेस हो रहा, परचेसिंग सीसी कैसे होगी, परचेसिंग जिनका फर्स्ट ऑर्डर होता है भाई, दोस्त अमीर दोस्त, जिनका फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त के दोस्त, जिनका फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, जिनका, क्लियर, उसको बोलते हैं फर्स्ट परचेसिंग, ओके जी। फर्स्ट ऑर्डर 1000 1200 का जो बंदा कर देता है, क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर उसको बोलते हैं, परचेसिंग उसको बोलते हैं। अब जिन भाई साहब को कुछ नहीं हो रहा, सुपरवाइजर बनना है, 25 सीसी करनी है, कितनी, हाँ जी, कितनी सीसी करनी है, 25 सीसी करनी है, 25, माइंड से निकाल दो, 25 सीसी करनी है, निकाल दो माइंड से, पहले निकाल दो माइंड से, ये रखो 12 सीसी करनी है, 12 सीसी इजी हो गया, 12 सीसी करनी है, 12 सीसी माइंड से निकाल दो, भुला दो इसको, 12 सीसी करनी है, ये लाओ 6 एएस करने हैं, कितने 6 एएस, जबकि 12 सीसी 6 से होगी, पर 12 सीसी माइंड को थोड़ा हार्ड लग रही है, 6 एएस माइंड को थोड़ा इजी लग रहा है, समझ आई चीजें, काम वही है, पर माइंड को ऐसा काम देना, काम भी हो जाए और माइंड को इजी भी लग जाए, क्लियर जी, काम भी हो जाए और माइंड को इजी भी लग जाए, क्योंकि माइंड को इजी और इंटरेस्टिंग चीजें पसंद है, क्लियर। अब 6 एएस करने, कितने 6 एएस, 6 एएस आप अपने डायरेक्ट में भी करा सकते हैं, जितने नए एएस इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, कहेंगे कैसे, हाउ, एग्जाम्पल लीजिए, एक दिन में आपने 3 फ्रेंड को बताया बिजनेस के बारे में, पर बताना है, जो काम करेगा उसको होगा, जो नहीं करेगा एक्सक्यूज देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन में 3 फ्रेंड को फॉरएवर लिविंग के बारे में बताना है, 3 को, महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपको एक महीने में 90 लोगों को टच करना, 90 फ्रेंड को बताना है, हाँ जी, जितने भी नए एएस ट्रेनिंग के अंदर बैठे 90 फ्रेंड को बताना है,
फॉरएवर लिविंग के बारे में। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने 10 लोगों को फॉरएवर के बारे में बताया, 10 को, तो 10 में से सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों ने मना कर दिया आपको, और एक बंदे ने, हाँ जी, आपके साथ 2cc का बिजनेस किया। ये रेशो तो निकल जाएगी भाई। अगर 10 लोगों को बताया हमने, 10 में से 9 लोगों ने हमें मना करके भाग गए, पर एक बंदा ऐसा होगा जो 2cc करेगा 10 में से हमारे साथ। क्लियर जी? रेशो क्या हुई, मतलब 70 बंदों को अगर हम बताएंगे तो 7 बंदे क्या करेंगे, यस करेंगे। और मैं कह रहा 70 भी छोड़ो, मैं रेशो क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, हाँ जी, कि अगर 15 लोगों को बताएंगे, 15 को, 15 में से 14 लोग हमें मना करेंगे और एक बंदा हमारे साथ, हाँ जी, 2cc का बिजनेस करेगा। ये तो मानते हो सब लोग भाई। अगर 15 लोगों को बताएंगे, एक बंदा तो 2cc का बिजनेस कर लेगा, 14 मना करके भी चले गए अगर, हमें कोई इशू नहीं। ये तो सबको पता है, क्लियर है। 15 में से एक तो पक्का करेगा ही करेगा, एक गारंटी, अगर 15 को बता दिया आपने। क्लियर जी? आराम से। क्या बात है, ग्रेट। यानी इतने शॉर्टेज आप खुद को खुद में भी है। क्या बात है, जिसको ये भी शॉर्टेज नहीं है ना भाई, फिर आपको नॉलेज की नीड है। क्लियर से चीज है। क्लियर जी? अब यानी मेरे रेशियो क्या निकलती है, मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन में आपको ना 3 लोगों को फॉरएवर लिविंग के बारे में बताना है, डेली बताना है, डेली डेली बताना है। महीने में 30 दिन होते हैं, 90 लोगों को बता देंगे। अब 90 में से एक रेशियो निकालते हैं कि 84 लोगों ने फॉरएवर से मना कर दिया आपको। कितना ने जी? 84 ने। 15 में से 10 ज्वाइनिंग तो पक्की है। मैं ना बिल्कुल डेड रेशियो निकाल बता रहा हूँ, बिल्कुल डेड रेशियो। क्लियर जी? 90 लोगों को बताया, 90 फ्रेंड को, कितनों को? 90 फ्रेंड को। 90 में से मैं कह रहा 84% मना करके चले गए। 84। 6 लोग तो एस करेंगे, करेंगे 6 लोग तो। अब 6 लोगों ने 2cc का बिजनेस किया, 6 इंटू 2cc, टोटल आपकी कितनी होगी? 12cc। डायरेक्ट के अंदर, सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट में 12cc का बिजनेस हुआ आपका। समझ रहे हो? सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट में 12cc का बिजनेस हुआ आप लोगों का। हाँ जी। और 12cc का मतलब क्या है, एक एस से 6,000 रुपये आएंगे। तो 6 एस से कितना है, 36,000 का आपका पे आउट भी बन गया। कितने का? 36,000 रुपये का आपका पे आउट भी बन गया, ये काम करने से। जो कहते हैं ना मेरे घर के मना करते हैं मुझे फॉरएवर करने से, जी, जिसका ना 36,000 रुपये का पे आउट बनेगा, किस किस को लगता है घर वाले मना कर देंगे? हाँ जी। 12 सीसी का बिजनेस पहले महीने होगा, पर ये 90 लोगों को बताना पड़ेगा दिन में, 3 फ्रेंड को बताना पड़ेगा, इंटू 30। ये काम करना पड़ेगा भाई, जो रेगुलर है, जो जरूरी है। क्लियर जी? जो जरूरी है। अभी एक मैम का मैसेज आया, सर परचेसिंग के पैसे भी आएंगे, वो मैंने लगाए नहीं है। बिल्कुल राइट, सही कह रहे हो मैम आप। समझ पा रहे हो आप? 1 सीसी और आपका निकलेगा परचेसिंग से यहाँ पे, 1 सीसी निकलेगा परचेसिंग से यहाँ पे। परचेसिंग के पैसे नहीं लगाए जबकि मैंने। तो टोटल कितना सीसी का बिजनेस हो गया आपका पहले महीने का? 13 सीसी का बिजनेस जी। कितना? 13 सीसी का बिजनेस। क्लियर हो गया आपका पहले महीने का 13 सीसी का बिजनेस। रफ कर दूं इसको? क्लियर हो गया सबको? रफ कर दूं? अब हमने 90 फ्रेंड को फॉरएवर लिविंग के बारे में बताया था, कितनों को जी? 90 फ्रेंड को। अब 84 वो थे जो हमें मना करके जा चुके थे। अब जो मना करके गई हैं बंदे बेकार नहीं है, अगले 10 एएस करा के देंगे हमारे ये। आप कहोगे कैसे? हाउ इज पॉसिबल? कैसे करा देंगे ये 10 बंदे? कैसे करा देंगे? एग्जाम्पल लो, आपका एक फ्रेंड है, आपका एक फ्रेंड है, हाँ जी, इस भाई साहब ने आपको कर दिया मना कि यार मुझे फॉरएवर नहीं करनी। कुछ भी रीजन हो सकता है, इसकी स्टडी कर रही, इसके मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे। क्लियर जी? पे आउट दिखा के आएगा, नहीं जे मना करके चले गए, इनसे बिजनेस कैसे लेना, वो सुनो अब जा। जो मना करके जा रहे हैं उनसे बिजनेस कैसे लेना। अब इस भाई साहब का जो स्टेटस है, हाँ जी, जो स्टेटस है, मिनिमम 50 लोग तो देखते होंगे भाई, 50 फ्रेंड तो इसका स्टेटस देखते होंगे। 50 लोग। अपने एक पोस्टर बनवाना है आपको। क्या करना है? पोस्टर। क्या बनवाना जी? पोस्टर। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के नाम से, कहीं से भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वेलकम इन 2024, 2024 जरूर लिखवाना है उस पर। क्लियर जी? और इसको सिंपल बोलना कि भाई तू तो फॉरएवर कर नहीं रहा, क्या मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकता है? ये पूछेगा कैसे?
यार मेरा एक पोस्टर वर्क फ्रॉम होम का अपने स्टेटस पे लगा सकता है, ये कहेगा व्हाई नॉट, क्यों नहीं लगा लूंगा। अब अगर इसका स्टेटस 50 लोग देखते हैं और इसने आपका वो पोस्टर अपने स्टेटस पे लगाया, क्या लगाया, आपका वो पोस्टर अपने स्टेटस पे लगाया, तो मिनिमम इसको पक्का 8 बंदे मैसेज करेंगे, भाई क्या काम है, कैसा काम है, क्या है ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर, पैसे कमाने का काम है। ये क्या कहेगा, आपको एक लिंक बनाना, लिंक इन बायो, लिंक इन बायो में आपकी जो लिंक बनता है आपके क्लाइंट बता देंगे, जो नए एएसएन उनके क्लाइंट बता देंगे। मतलब एक गूगल फॉर्म होता है, क्या होता है जी, गूगल फॉर्म होता है, इस बंदे को उठा के वो गूगल फॉर्म इन पर्सनों के पास सेंड करना है इनके, भाई इसको फिल कर ले, और ये पर्सन तुझे, हाँ जी ये पर्सन जिसका पोस्टर है ये तुझे खुद कॉल कर लेगा और बता देगा क्या काम है, कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा। एक बंदे से अगर 8 बंदे भी आए, 8 बंदे छोड़ो, 5 बंदे आए, एक बंदे से 5, 84 भी छोटा 80 लगाओ, 80 बंदे थे, 5 बंदे थे, 8 बंदे 40, 400 नए लोग आपके पास आ गए सिर्फ रेफरेंस रेफरेंस से। कितने लोग, 400 लोग। क्या अगले 400 लोग 6 से नहीं कराएंगे? किस किस को लगता है, किस किस को लगता है अगले 400 लोग आपके जो नॉन है वो 6 से नहीं करा सकते? 6 हुए, एक सीसी रफ कर दो, सेम 6 एएस वहां से होंगे और एक सीसी परचेसिंग से। अब 13 पहली थी प्लस 13 इस महीने की, 13 और 13 कितनी होगी, 26 सीसी। 25 सीसी पे क्या बन गए, करवा देंगे सर, क्या बात है, पक्का जी, डन सर, मैनेजर कराएंगे, क्या बात है, 40-60 मतलब मैनेजर करा देंगे। कहने का बिजनेस करना आना चाहिए, सर लीड्स नहीं आ रही, बंदे कहाँ से लाएंगे। क्लियर जी। 26 सीसी। अब पहले महीने कितने कमाया चेतन, 36 हजार पहले महीने कमा लिए, 36 हजार अगले महीने कमा लिए, 2 महीने में आप 72 हजार रुपए कमा गए फॉरएवर लिविंग से। 72,000 कितने, 72 हजार रुपए 2 महीने में कमा गए, जिनके फॉरएवर में जो डर रहे हैं सर सुपरवाइजर कैसे करे, जो कर रहे सोच रहे हैं सर बस 10 हजार का पे आउट बन जाए, बड़ा सोचो ना कि 10 हजार के पीछे फिर रहे हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो भाई। पर ये छोटी छोटी गलतियां सुधारनी पड़ेगी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर यहां तक? थैंक यू सर समझाने के लिए, ओके जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। बस ये काम करना, रोज 3 फ्रेंड को बताना, भाई ये प्रॉमिस खुद से कर लो, मुझसे नहीं करना, अपनी अप्लायंस से नहीं करना, खुद से कर लो। हाँ जी, कि मैं 3 बंदों को पक्का 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 शेयर करूंगा ही करूंगा। ओके जी, अब मैं चैट कर देता हूँ अगेन आप लोगों की, प्राइवेट था कि मेरे पास ही मैसेज आया आपके, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कर रहे हैं, या बाल जैसे पहले थे घुंघराले, इधर की हवाई तो उधर बह गए, उधर की आए तो उधर बह गए, सामने से आए तो पीछे गिर गए। हाँ जी, थोड़ा सा ना चेंज करना है भाई, चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा चेंज करना है आप लोगों को। क्लियर? अब चेंज क्या क्या करना है सबसे पहले समझो, चेंज क्या क्या करना है। क्लियर जी, माइंड खुल गया सर, ओके जी, थैंक यू। अब चेंज क्या क्या करना है ये चीज समझो। सबसे पहले तो आप लोग देखो, सबसे पहले ना अपने स्टेटस चेंज करने, सबसे पहले अपने स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब क्या होता है हिंदी अगर बताओ तो, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब होता है हिंदी में औकात। हाँ जी, क्लियर जी, स्टेटस का मतलब क्या होता है हिंदी में, औकात। क्लियर जी, क्लियर, औकात हिंदी में। अब एग्जाम बोलो, एक बंदे ने स्टेटस लगाया और 50 लोग उसको देख रहे हैं, तो उस बंदे को ना ये पता चलेगा कि यार ये बंदे की प्रेजेंट लाइफ में, हाँ जी, ये बंदे की प्रेजेंट लाइफ में एग्जैक्ट में चल क्या आ रहा है और ये बंदा काम क्या करता है। एग्जाम्पल लीजिए, आपका जो फोन नंबर है आपकी मम्मी पे भी है, पापा पे भी है, ब्रदर पे भी है, सिस्टर पे भी है, हाँ जी, फैमिली मेंबर्स में भी है, रिलेटिव्स में भी है, नॉन में भी है और अननोन में भी है आपका फोन नंबर। और आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको दे दिया धोखा, आपने लगा दिया स्टेटस दिल टूटे हुए का, तो 50 लोग जो आपका स्टेटस देख रहे थे उनके माइंड के अंदर क्या चीज गई कि यार ये बंदे ने प्यार में धोखा खा लिया है। अब फिर एक साइड से आप अगला पोस्टर लगा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम, नीड ओनली 2 पर्सन, 2 पर्सनों की नीड है जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, 15-20 हजार रुपये कमाना चाहता है। क्लियर जी। और गलती से ने
गलती से किसी भाई साहब ने कॉल कर भी दी, चलो किसी ने कॉल कर भी दी, फिर भाई साहब ने रिंगटोन ऐसी लगा रखी, हाँ जी, फिर रिंगटोन जब जब बजेगी ना, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। हाँ जी, वो भाई साहब क्या कहेगा, सोच के देखो आप लोग, क्या कहेगा वो भाई साहब। यार स्टेटस तो था, भाई साहब ने रिंगटोन भी क्या गजब की लगा रखी है, सोच के देखो। अच्छा, रिंगटोन लगाने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है रिंगटोन लगाने से? अमेजिंग सिंगिंग, मेरी वॉइस वैसे बहुत बेकार है ना, वैसे ही मुझे मत पदिन्ने में चढ़ाओ। अमेजिंग वैसे नहीं करके, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल लो, क्या आता है इस चीज को समझो। क्लियर जी? कहाँ था मैं, क्या बता रहा था वैसे? पता है किसी को? रिंग टोन पे, रिंग टोन। एग्जाम्पल लो, मैं हूं, आई मैंने मैं, ठीक है, मैंने अपने फोन पे एक रिंग टोन लगवाई। क्लियर जी? अब मैं परेशान हुआ, कंपनी को मैसेज कराया, कॉल करी जी मेरे फोन पे ये रिंग टोन लगवा दो, तू नहीं तो तेरी याद सही, और यादों के सारे हम जी रहेंगे। क्लियर जी? उन भाई साहब ने, कंपनी वालों ने रिंगटोन लगा भी दी, मेरी मनपसंद लगा भी दी। पर एग्जाम्पल लो, यहाँ पे आप हो, कोई भी आप हो, आपने की मुझे कॉल, क्या की, मुझे कॉल की, और रिंगटोन तो आपको सुनाई दे रही, मुझे सुनाई देगी? सोच के देखो, माइंड लगाओ। भाई रिंगटोन तो वो आपको सुनाई दे रही है, पर मर्जी की किसकी थी, मेरी लगवाई किसने, मैंने लगवाई। तो फिर उस रिंगटोन का फायदा क्या हुआ, मुझे ये बताओ आप लोग। हाँ जी, क्या फायदा हुआ जिनके स्टेटस पे गाने लगे हुए आज ये, चेक करो, क्या फायदा हुआ? मैंने इतना दिमाग खराब किया, हाँ जी, मैंने वो रिंगटोन लगवाई, हो सकता है मेरे पैसे भी कट रहे हो वहां पे, पर बात सुन के इनको रही, इन भाई साहब को, इनको सुन रही है वो। और इस बंदे ने ना दुखी होके कोई कॉल करी, एग्जाम्पल, ये बंदा दुखी है और इसने कोई कॉल करी, आगे देवदास जी बैठे हैं, देवदास पारो चली गई छोड़ के, है ना? फिर पता क्या होता है इनका, फिर इनसे कोई पूछता है ना, भाई तेरी लाइफ में क्या हुआ, फिर पता क्या कहते हैं कि यार प्यार तो हमने भी किया था पर कुछ खास नहीं हुआ, और ताजमहल तो हमें भी बनवाना था उसकी याद में, पर अफसोस मोदी सरकार ने हमारा लोन पास नहीं किया। और पूछेगा क्यों, इनको बेरोजगार है, बेरोजगार है, काम कुछ करते नहीं है जी। समझ पा रहे हो? तो उस लाइफ से बाहर निकलो, चेंज करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर जी? टेंशन लेके बिजनेस नहीं करना, टेंशन फ्री होके बिजनेस करना है। जब आपकी मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर आपके वो स्टेटस देखते हैं, पापा आपके बोलते तो कुछ है नहीं, हाँ जी, बोलते तो कुछ है नहीं, तो पता क्या सोचते होंगे, क्या लगे सच में मेरा बेटा है। ये सच में मेरा मेरा ही बेटा है। सोच के देखो, सोच के देखो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो भाई उन चीजों से बाहर निकलो, स्टेटस वगैरह से। नहीं तो जिस दिन मैंने किसी के स्टेटस पे गाना देख लिया ना, मैं सिर्फ एक ही मैसेज करता हूँ, भाई कितनी हड्डियां निकली? वो क्या, कहाँ से? मैं क्या, दिल से, तेरा दिल ही तो टूटा है ना, हड्डियां कितनी थी? और इंडिया में ऐसा तो कोई फेविकॉल भी नहीं बनाया तक जो आपके टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। ऐसा कोई किसी कंपनी ने फेविकॉल बनाया है? नहीं बनाया भाई, नहीं बनेगा। तो फोकस ऑन कैरियर, ये याद रखना। हर एक लड़की ये क्या चाहती है कि उसके सपनों का राजकुमार आएगा, कोई लड़की ये नहीं चाहती मेरे सपनों का मजदूर आएगा, मजदूर, मजदूर कोई नहीं चाहती भाई, सब राजकुमार चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ कर लो, नहीं जिस दिन ब्याह हो गया ना और चूड़े वाली आ गई, सोचो, फ्यूचर में चले जाओ, फ्लैशबैक में नहीं, कि क्या काम करना पड़ सकता है। क्लियर जी? क्या काम करना पड़ सकता है। तो ये सबसे पहले चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को क्या करना है जी, चेंज करना है। क्लियर? चेंज करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप डेली व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहते हैं? बहुत सारे बंदे ना स्टेटस पे तो एक्टिव रहते हैं, स्टेटस तो लगाते हैं, पर व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव ही नहीं। बहुत सारे बंदे ये गलती कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे कर रहे हैं। भाई फिर व्हाट्सएप का मतलब क्या हुआ आपका ऐड होने का? क्यों ऐड हुए व्हाट्सएप में? सीनियर को बोल दो, सर मुझे रिमूव कर दो व्हाट्सएप ग्रुप से। क्यों ऐड हो आप लोग फिर? तो क्या करना जी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड पक्का होना है, पक्का है, आपको एक्टिव रहना है। बहुत सारे बंदे गलती कर रहे हैं,
समझ पा रहे हो, बहुत सारे बंदे ये गलती कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है। कुछ भाई साहब के तो ना 3-3 हजार मैसेज हो जाते होंगे, खोल के नहीं देखते हो क्या रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब समझो क्या होता है, वो ना एक साइलेंट फॉलोअप होता है आपके नोवस कस्टमर पे, एक्साइटमेंट पे पैदा करता है वो चेक करता है नोवस कस्टमर यार, इनके ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे कितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कितने बंदे फर्स्ट ऑर्डर डाल रहे हैं, कितने बंदों की 2CC हो रही है, इनके ग्रुप के अंदर अचीवमेंट कितनी है। पर नए बंदे को ना आधे से ज्यादा माइंड सेट तो क्लोजिंग आपकी वहां से हो जाती है ग्रुप से, आपको इस चीज का पता भी नहीं है, एक साइलेंट फॉलोअप है वो ग्रुप आपका, आधे से ज्यादा आपकी क्लोजिंग हो जाती है। जो रोते हैं ना सर मेरा काम नहीं चल रहा, चेक क्या करो अपने डायरेक्ट वाले पर्सनों को, जूम ऐप पे लेके उसने ग्रुप कब खोला था। कुछ भाई साहब ना पर्सनली मैसेज कर दोगे प्लानों को, सर मीटिंग का लिंक भेज देते, भाई 5 मिनट पहले ग्रुप में पहुंच गया था, लिंक ग्रुप में जाके तो चेक कर। होता है जी, आते हैं कॉल, सर मीटिंग कर, किस किस के पास आता है कॉल, उन पर्सन के नाम मत बताना बस जो करते हैं, किस किस के पास कॉल आती है जी, डाउनलाइन होगी सर मीटिंग का लिंक भेज दीजिए, और ग्रुप में लिंक पहुंच जाते हैं। ये पढ़े जी कितने चमत्कार पढ़े, चमत्कार पे चमत्कार, क्या बात है। और ये बनेंगे सोरिंग सफायर मैनेजर, 25-25 लाख कमाएंगे ये फॉरएवर लिविंग में। तो भाई ये गलती ना करो, अगर ग्रुप के अंदर हो तो एक्टिव रहना सीखो। क्लियर जी, आज के बाद ग्रुप में एक्टिव चाहिए सारे बंदे, सारे मतलब सारे, सब एक्टिव रहो भाई ग्रुप के अंदर। ग्रुप का मतलब क्या होता है समझो, क्यों ग्रुप बनाया गया है, तो उसमें आज के बाद एक्टिव रहना है, आज के बाद। क्लियर जी, ग्रुप चेक नहीं करते काफी 3-3 दिन तक, बिल्कुल राइट, ऐसे भी होंगे 3-3 दिन तक ग्रुप चेक नहीं कर रहे। और ये चीजें ना बतानी है अपने सारे नए एएसओ को, ताकि एक एएसओ ना पता कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ। जैसे एक चार्जर है, उसको चाहे इधर घुमा लो, चाहे इधर घुमा लो, चाहे ऐसे कर दो, नया एएसओ ये होता है ऐसे, जैसे मर्जी घुमा लो। उस भाई साहब को जैसे आप नॉलेज दोगे ना वो ऐसे चलेगा भाई, क्योंकि उसको नहीं पता फॉरएवर में कैसे काम करना, आप उसकी अपलाइन हो, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से गाइड करना, उसके पे आउट बनवाना। उस बंदे ने आप पे बिलीव करके फॉरएवर में 2CC किया है। हाँ अगर वो बंदों से बात ही नहीं करा रहा, फिर टाटा बाय बाय, कोई इशू नहीं, फिर ऐसे बंदे पे टाइम वेस्ट ना करो। अगर बंदा सीरियस है, मेहनती है, रोज बात कराता है, फिर पूरी जान लगा दो ऐसे बंदे के पीछे। फिर माइंड में अपनी डायरी में स्पेशल लिखो, 80-20 रेशियो होती है ना, 80% बंदे आपकी टीम में वो होंगे जो सिर्फ 20% बिजनेस देंगे, और 20% बंदे वो होंगे जो 80% बिजनेस देते हैं। डायरी में 2 तरीके के मार्क्स करके डायरी में पर्सनों को लिखो, जो 80% वाले हैं 3 दिन में एक बार कॉल, पर जो 20% वाले 80% बिजनेस देते हैं दिन में 3 बार कॉल करनी भी पड़े तो करो, क्योंकि उस बंदे के अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटी एबिलिटी है मैनेजर बनने की। वो बंदा मेहनती है। जो बंदा काम नहीं करना चाहता उसके पीछे भागने से बेटर है, जो बंदा काम करना चाहता है उसके पीछे एनर्जी लगा दो ना। हाँ जी, उसके पीछे एनर्जी लगा दो, वो बंदा आपको बहुत अच्छा भी नहीं देगा, वो बंदा जल्दी लेवल अप भी करेगा अपना, वो बंदा जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है। जब 2 घोड़े दौड़ रहे होते हैं ना रेस में, और एक घोड़ा आगे निकल जाता है, तब इस घोड़े को फील होता है यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, वो ऑटोमेटिक दौड़ने की कोशिश करता है। ऑटोमेटिक तो अपने ये जरूर चेक करें आप एनर्जी लगा कहाँ रहे हो। एक्टिव बंदों पे एनर्जी लगा रहे हो जस्ट ऐसे ही, बस लगे हुए हो, पता ही आपको कुछ नहीं है कि आपकी टीम में मेहनती कौन है और टाइम पास वाले कौन है। क्या आपने अपनी आदत चेंज की। हाँ जी, डेली ऐसे कितने बंदे हैं जो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सो के उठ जाते हैं, वो जस्ट टाइप कर दीजिए। और जो 7 बजे सो के ने के बाद 7 बजे के बाद उठते हैं वो नो टाइप कर दीजिए, लिख दो, कोई इश्यू नहीं है भाई, काफी है, 7 के बाद उठते हैं। गर्ल्स वैसे इस काम में पक्की है, गर्ल्स सुबह जल्दी उठ जाती है, लड़कियां जल्दी उठ जाती है, पर लड़के भाई साहब, हाँ जी, उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए राजकुमार बैठे होंगे आधे तो, है ना, क्योंकि रात को 2 बजे तक तो चलनी है चैटिंग, सामने से चाहे रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, दे मैसेज, फिर मैसेज, हेलो हेलो हेलो,
हाँ जी। तो भाई 7 दिन में ना अपने फोन के अंदर 12 बजे का अलार्म लगा दो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। आप 12 बजे का अलार्म लगाओ अपने फोन के अंदर। सबसे पहले 12 बजे फोन साइड में रख देना है जी। 12 बजे के बाद कोई बिजनेस नहीं कर रहा आप में से जो ऑनलाइन बैठे हैं ना, समझ जाओ कहाँ ऑनलाइन है फिर। कौन सा बिजनेस हो रहा है 12 बजे के बाद, बताओ कौन सी ट्रेनिंग हो रही है 12 बजे के बाद। हाँ जी। या किस बंदे को आप टू से समझा रहे हो, किस बंदे का इनविटेशन कर रहे हो, किसका फॉलोअप कर रहे हो 12 बजे के बाद। सोच के देखो आप क्या करते हो 12 बजे के बाद ऑनलाइन रह के। सुपरवाइजर को बताऊंगा, चलो मैं एक चीज कैसे चेक कर सकते हैं उनके एयर्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। चाहे फोन में ना बंद का ऑप्शन कर दो व्हाट्सएप पे, तब भी आ जाते हैं अलग। एक एप्लीकेशन है कि हरे हरे से आते हैं वहां पे, हरा हरा सा, कितने बंदे कॉल में बिजी है, कितने बंदे ऑनलाइन है। क्लियर जी। कितने बंदे और जिन पे जो फोन पे बिजी चल रहे हैं ना 12 बजे के बाद, हरा हरा आएगा वहां पे। जो फोन पे नहीं चल रहे उनके नंबर ही नहीं आते वहां पे, सिर्फ उनके। मैं वो चेक जरूर करता हूँ। एक बंदे ने लिख ही दिया नाम तो, पर मैं बोल लूंगा नहीं क्योंकि मैंने पर्सनल किया हुआ है। कौन सा ऐप है वो? ट्रू कॉलर है। डाउनलोड कर लो, अपलाइन ने जितनी बैठी हो चेक कर सकते हो अपनी टीमों को, क्या कौन कितना 80% वाला 20% ट्रू कॉलर पे आ जाता है। आपकी टीम के बंदे कितने, हाँ जी, फोन पे बिजी है। फोन करने की नीड नहीं आपको, और फोन करके देखना, मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये। मुझे बिलीव नहीं हुआ स्टार्टिंग में, मुझे भी सीनियर ने बताया था, फॉरएवर लिविंग में मैनेजर है मैं आई कांट बिलीव। उन्होंने कहा देख मेरी टीम का ये बंदा है, कॉल करूं? मैं करके दिखाऊं। उन्होंने कॉल करा, आपकी दोबारा डायल किया गया नंबर अभी दूसरी लाइन पे व्यस्त है, कृपया करके थोड़ी देर बाद कॉल करें। उसने कॉल किया, हाँ जी सर। उन्होंने पूछा हाँ जी क्या कर रहे हैं सर, अभी मैं परचेसिंग समझा रहा हूँ एक बंदे को। ओके ओके ग्रेट। मतलब चेक करना क्या था कि सच में ये रियलिटी है या नहीं है। व्हाट्सएप वाला नहीं बताऊंगा कौन ऑनलाइन होता है, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है जी। तो फोकस ऑन बिजनेस। 12 बजे के बाद किसी के बिजनेस साइड में रख दिया करो ना। अच्छा ऐसे कितने बंदे हैं, मैं सबको वो कर देता हूँ, एवरीवन। ऐसे कितने बंदे हैं जब सुबह उनकी मम्मी या पापा उनको उठाते हैं और उनके मुंह से ना एक आवाज निकलती है, मम्मी बस 5 मिनट और सोने दो। ऐसे कितने बंदे हैं, फटाफट चैट बॉक्स में मम्मी बस 5 मिनट और सोने दो, 5 मिनट और। नो मतलब ये वही है क्या जो लिख रहे हैं? अच्छा कुछ बंदे मैं यस ओके है ना, काफी कहते हैं बस मम्मी 5 मिनट और सोने दो, बस 5 मिनट में उठ रही हूँ, बस 5 मिनट में उठ रहा हूँ। ओके काफी है। पता क्यों बोलते हैं मम्मी बस 5 मिनट और? ध्यान से समझना, ध्यान से आप सब। एग्जाम्पल लीजिए, आप 1 बजे सोए हो, 1 बजे, और आप हाँ जी 8 बजे आपकी मम्मी उठा रही, बेटा उठ जा। टोटल कितने हो गए? 7 घंटे। 7 घंटे हो गए। 1 बजे अगर आप सोए हो, 8 बजे आपकी मम्मी आपको उठा रही, बेटा उठ जा, कितने हो गए? 7 घंटे। और आप पता क्या कह रहे हो? मम्मी कह रही बेटा उठ जा, मम्मी बस 5 मिनट और। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, जो नींद पूरी हमारी 7 घंटे पे नहीं हुई, क्या वो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी? प्रैक्टिकली सोचो। जो नींद 7 घंटे में पूरी नहीं हो पाई हमारी, क्या वो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी? पता किनके साथ होता है ये? मैं बता देता हूँ। ये उनके साथ होता है, एग्जाम्पल लो, आज आप फोन चला रहे थे, ओके, फोन चला सोने से पहले आपने 5 मिनट पहले फोन बंद किया, जब आपको नींद आई आप फोन तभी बंद करके सोते हो, समझ रहे हो? जब आपको नींद आती है तभी फोन बंद करते हो, उससे पहले बंद नहीं करते। तो ये हैबिट छोड़ दीजिए आज के बाद। आप चाहे 12 बजे 1 बजे सोते हो, 12:30 सोते हो, पर आज के बाद फोन 12 बजे बंद। अलार्म लगा लो, जैसे अलार्म बजा, चाहे जितना मर्जी काम हो साइड में रख दो भाई। कोई ज्यादा जरूरी काम है यूज कर सकते हो, पर 12 बजे का अलार्म लगा लो। 12 बजे बजते ही ना आपके माइंड में घंटी बज जाए, चाहे आप चैटिंग कर रहे हो भाई, पर्सनल लाइफ है, कोई इशू नहीं। मेरी वजह से कोई छोड़ने वाला नहीं आप में से, जिसकी जो पर्सनल लाइफ होगी। पर भाई खुद की जिंदगी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी। तो 12 बजे फोन साइड में रख देना है, और मिनिमम 10 15 20 25 30 या 1 घंटे बाद आप सोओगे।
थोड़ा सोच, दिमाग को तो सोचने का टाइम दो। काफी बंदे ना ऐसे आप में से गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जब तक जागते हैं ना फोन ही चलाते हैं। क्या कभी आपने आधा घंटा खुद को दिया? सोच के देखो, बिना फोन को साइड में रख के कभी दिया? सोचो इस चीज को आप। लास्ट 3 डेज की वर्किंग चेक करो, क्या आपने आधा घंटा बैठ के खुद को फोन साइड में रख के दिया? हाँ जी, लाइट जा चुकी है, दिया आपने आधा घंटा खुद को? सोच के देखो आप लोग, नहीं दिया। कुछ ने दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया। तो भाई जिन्होंने नहीं दिया वो देना शुरू करो खुद को। अकेले खुद के साथ बातें करो, जरूरी है। आज 12 बजे आपके फोन साइड में रखे होने चाहिए, और सुबह 7 बजे का अलार्म लगा लो। है ना? कुछ जो जल्दी उठते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। पर जो 7 के बाद उठते हैं उनके लिए, जो 5 बजे उठते हैं उनके लिए मैसेज नहीं है, वो बहुत बढ़िया है 5 बजे उठते हैं। जो 7 के बाद उठते हैं, मैनेजर नहीं बने, जिस दिन मैनेजर बन जाओगे ना 10 बजे भी सो के उठ सकते हो, लाख आता है उस टाइम। क्लियर जी? तो डेली मीटिंग किया करो, जबरदस्त। मैडम बोर हो जाओगे अगर डेली मीटिंग में ही करने लग गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्या आप अपनी अपलाइन की बात मानते हो? सच सच बताना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना अपलाइन मानना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अपलाइन की बातों को मानना। अब आप चेक करो, क्या आप सब सच में अपनी अपलाइन की बात मानते हो? सबके आंसर आ जाएंगे। और अपलाइन ने आपकी यहीं बैठी है, चैट तो मैंने प्राइवेट की हुई है, पर अपलाइन ने आपकी यहीं बैठी है। उनको पता है किसके डाइट का बंदा उसकी बात मानता है, किसके नहीं मानता। काफी बंदों को ना आपकी अपलाइन कॉल करती होंगी, वो अगर कॉल पे बिजी है ना, अपलाइन की कॉल नहीं उठाती। पता बाद में क्या कहते? एक बंदे को 2cc समझा रहा था जी, चाहे 2cc छोड़ो, चाहे पैसे मंगवा रहे किसी बंदे के आप 2cc के, पर अपलाइन की कॉल उठा के एक बार बोल रहे हैं सर अभी इस बंदे को मैं ये काम करा रही हूँ, ये करा रहा हूँ, है ना, बस 5 मिनट में आपको कॉल बैक कर, कॉल उठानी है आज के बाद बीच में ही। समझ पा रहे हो? मेरी टीम से एक लड़की है ना, नाम तो नहीं बताऊंगा, और मैंने ना उसको आज कॉल की, और वो उसकी कॉल ना मुंबई हेड ऑफिस उसकी बात हो रही थी, और उस लड़की ने बीच में ही कॉल उठाई, सोच के देखो। और मैंने पूछा मन जी कहाँ बात कर रहे थे? उन्होंने कहा सर कंपनी बात कर रही हूँ अभी मैं, हेड ऑफिस। मैं कोई नहीं कोई नहीं, आप कंपनी बात करो, पहले कंपनी बात कर लो, किसी रिगार्डिंग उनको पूछना होगा कंपनी में कुछ बात है ना। मैं कहा, कोई नहीं चलो पहले सोच के देखो, उससे इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं हो सकती आपकी। हाँ जी। पर उसने 1 मिनट के लिए उठा के बताया कि सर मैं कंपनी बात कर रही हूँ। मैं कहा डोंट वरी कर लो। आप लोग परचेसिंग भी करा रहे हो, हाँ जी, इन्विटेशन का भी उठाने में क्या इश्यू है ये बता दो मुझे। कितने रुपए बैंक से कट जाएंगे आपके? अपलाइन की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, यार ये बंदा मेरी टीम के अंदर सच में 20% वाला है, जो सच में बिजनेस बेस्ट देने वाला है, जो सच में कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखता है, हाँ जी, कि मैनेजर बनना है। तो भाई एक ऐसा पर्सन बनना है आप लोगों को, चाहे जितना मर्जी इमरजेंसी कॉल हो, हाँ जी, जरूर उठाया करो। बीच में सिर्फ ये बोल दिया करो सर या मैम अभी मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ, अभी करूँ कॉल आपको 10 मिनट में, अभी करूँ कॉल 2 मिनट, क्या चला गया आपका? एक चीज याद रखना, पता क्यों बता रहा हूं मैं? आपके पास सिर्फ एक अपलाइन है, पर आपकी अपलाइन के पास आप जैसी बहुत सारी डाउनलाइन है, याद रखना। आपके पास सिर्फ एक अपलाइन है, पर आपकी अपलाइन के पास आप जैसी बहुत सारी डाउनलाइन है। अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो वही अपलाइन किसी और बंदे पे एनर्जी लगानी शुरू कर देगी। फिर आप करना कॉल, फिर अपलाइन ने उठा भी लेना, वो ये कहे कि भाई अभी बिजी हूँ, कल बात कराना। 2 दिन बिजी हूँ, 3 दिन बाद बात कराना। भाई अभी बिजी हूँ, आधे घंटे बाद बात कराना। क्योंकि उनको पता है भाई किस बंदे को कितना समय देना है। वो अपलाइन है आपकी, ये याद रखना। पानी जो होता है ना पुल के नीचे से जाता है, पुल के ऊपर को कभी नहीं जाता, पानी पुल के नीचे को ही जाएगा। तो अपलाइन इज ऑलवेज अपलाइन। क्लियर जी? क्लियर? अपलाइन इज ऑलवेज अपलाइन। तो ये करेक्शन करनी है आज के बाद जी। रिमेंबर योर हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री याद करो। व्हाई आर यू ज्वाइन दिस बिजनेस? क्यों ये बिजनेस स्टार्ट किया आप लोगों ने? क्यों किया है ये बिजनेस स्टार्ट आप लोगों ने? सोचिए। हम नोवस कस्टमर से तो क्वेश्चन कर लेते हैं, चैट बॉक्स में डाल लो जी। नोवस कस्टमर से तो हम ट्रेनिंग भी करते हैं, व्हाई ज्वाइन फॉरएवर। आज ये मीटिंग है जी, फॉरएवर क्यों ज्वाइन करनी है? अब एएसओ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ जी,
अब एएसओ से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आंसर दो सब एएस मुझे। क्यों ज्वाइन किया आपने फॉरएवर लिविंग? फटाफट आंसर दो सारे एएस, सारे सुपरवाइजर आंसर दो जी फटाफट, सारे जितने बैठे हैं सारे आंसर दो फटाफट। क्यों ज्वाइन किया आपने फॉरएवर? आज आपको वो क्वेश्चन का आंसर याद दिला देता हूँ, क्यों ज्वाइन करिए आपने फॉरएवर? अब क्या जो स्पीड आपकी चल रही है फॉरएवर में काम करने की, क्या इस स्पीड से 2025 में सारी चीजें अचीव हो सकती है जो जैसे जिस साहब ने फॉरएवर स्टार्ट करी है? बताओ मुझे। हाँ जी, क्या 2025 में सारी चीजें अचीव हो सकती है? खुद सोच के देखो, जो स्पीड आपकी चल रही है स्पीड बढ़ाने की नीड है आपको। हाँ जी, या फिर स्पीड बढ़ाने की नीड है आप लोगों को? क्या करने की नीड है बताओ मुझे। स्पीड बढ़ाने की नीड है या हो सकती है ऐसे ही? मैसेज जी तुम्हारे तो बहुत स्पीड पकड़ रखी है, सारे ही एक्टिव बैठे हैं इस टाइम। स्पीड बढ़ाने की नीड है, अब मुझे जाके कहीं नजर आ रहे हैं स्पीड बढ़ाने की नीड है। ये तो वही चल रहे थे पहले। हाँ जी, फरार क्यों स्टार्ट की है? स्पीड बढ़ाने की नीड है, सबको स्पीड बढ़ाने की नीड है। फिर भाई बढ़ा क्यों नहीं रहे? मेरे बोलने का वेट कर रहे थे क्या? हाँ जी, कि समीर अंसारी सर की मीटिंग होगी और वो हमें कहेंगे, हाँ जी, वो हमें कहेंगे कि जी अब आप कहोगे, हम तब अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? स्पीड बढ़ाओ भाई, बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे। 2024 में मैनेजर बनना है, मैनेजर, मैनेजर। 1 लाख बोल लो, सब बोल लो, सारे ऐसे बोलो, 1 लाख बोल लो, मुझसे बोलो 1 लाख। मुंह भर गया? अकाउंट भी भर जाता है ऑटोमेटिक, अकाउंट भी भर जाता है। जितने रोने धोने हैं ना ये, जो गरीबी से लगी हुई है, जैसे ना तस्वीर लगी होती है, तस्वीर जब उतारते हैं पीछे जाले लगे होते हैं ना, एक कपड़ा मार के सारे जाले साफ। जो छोटी मोटी जो रोने धोने है ना, जो कर्जे है, एक चेक से सारे साफ, सारी गरीबी से धुल जाएगी। जैसे ब्रश पे गंद जमा हुआ ना, एक बाल्टी पानी की मारे खतरनाक वाली, और वो गंद ऐसे साफ होता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो जब 1 लाख का चेक आता है, हर मंथ आना है, हर मंथ आना है, सोच के देखो, हर मंथ आना है। और जिसको आज चैलेंज आ रहे, चैलेंज 1 लाख से बड़े चैलेंज नहीं है। टच आपने किसको किया आज? एक हाथी को। 1 लाख कमाना हाथी है, और चैलेंज पता क्या सोचे आप? एक कीड़ी वाले भी ना है। हाउ इज पॉसिबल? भाई चैलेंज तो आप, टच तो आप एक हाथी को कर रहे हो, और चाह रहे हो चैलेंज कीड़ी वाले भी ना है, कैसे पॉसिबल है? चैलेंज भी फिर हाथी वाले आएंगे भाई। लाख कमाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, पसीना छूट जाता है अच्छे अच्छों का। लाख रुपए आते हैं, चैलेंज दो खुद को। अगर लाइफ चेंज करनी है ना, तो चैलेंज देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? सी से अगर चेंज होना है, तो सी से चैलेंज भी देना पड़ेगा। और सी से हमें लोगों को कन्वर्ट करना है, सी से कन्वर्ट करना है, सी से किसी को कन्वेंस नहीं करना। और सी से क्लोजिंग तभी होगी जब सी से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। समझ पा रहे हो? जब कॉन्फिडेंस आएगा। बताते हुए हम डरते हैं, सर मेरे चाचा का लड़का तो बहुत गरीब है, वो कहाँ टूसी कर लेगा। मैं क्या ओके, मैं चल मामा के लड़के को बता दे। नहीं नहीं सर, उनको तो बता ही नहीं सकता मैं क्या हुआ? मामा का लड़का बहुत अमीर है, गरीब को तुम नहीं बता रहे, अमीर को तुम नहीं बता रहे, बीच के बंदे ढूंढे कहाँ से? जी, फिर ऐसे बंदे ढूंढे कहाँ से मुझे ये बताओ? फिर तो ढूंढने पड़ेंगे हमें। भाई हमारी टीम का ये बंदा गरीब को ये नहीं बताता बराबर, अमीर को ये नहीं बताता बराबर, हाँ जी, रिलेटिव्स में ये नहीं बताता बराबर, अननोन में बताते हुए इसमें क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? फिर किसको बताएगा भाई? किसको बताएगा? कोई दूसरी दुनिया है? तुम्हारे लिए ना एक शीशा बनवाऊंगा मैं इंडिया में, एक शीशा। और वो शीशा ना एक दीवार होगी, अगर उस शीशे के अंदर चले गए तुम, तो दूसरे देश में पहुंच जाओगे। हाँ जी, दूसरे देश में पहुंच जाओगे। और वहां जाके लोगों को बताना फॉरएवर के बारे में। पर वहां से इस देश में कॉल करोगे ना, कॉल ही नहीं होगी, क्योंकि इस देश में फॉरएवर चलती ही नहीं है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? हार्ड वर्क। हाँ जी, तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तभी क्लोजिंग होएगी। कन्वेंस करने के चक्कर में मत रहो, कन्वर्ट करना है। समझ पा रहे हो? ये चीज लेके चलो। नॉलेज या तो गाइड कर दोगे, विदाउट नॉलेज कुछ नहीं कर पाओगे।
ओके जी। व्हाट वी डू, जो आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, क्या ऐसा, हाँ जी, ऐसे वर्क करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो? नहीं हो सकते भाई। स्पीड बढ़ाने की नीड है, सिंपल सा आंसर यही है। विजन क्या है आपका फॉरएवर लिव को लेके क्लियर करो। अब सारे पर्सन क्लियर करो क्या विजन है। एनालाइज योर बिजनेस, अपने बिजनेस को एनालाइज करो। बिजनेस क्या है आप लोगों का? हाँ जी, 4 सीसी अचीवर बनना है मिनिमम। 4 सीसी तो यार करो जरूर। 4 सीसी भी नहीं हो रहा फिर तो 2000, है ना, फिर तो मैं भी शायद जब पोते पोते वाले हो जाओगे ना तब मैनेजर मैनेजर बनोगे। जब दादा पूछ आपके पोते पूछेंगे, दादी दादी, हाँ बेटा कौन सा लेवल है? बेटा असिस्टेंट मैनेजर तो बन गई हूँ, बस मैनेजर की तैयारी है। हाँ जी, फिर भाई साहब से पूछेंगे, दादा दादा आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हो? बेटा बस असिस्टेंट मैनेजर रहने में ना 2.5 सीसी की कमी है। और तू जैसे 18 साल का होगा वो 2.5 सीसी मेरी पूरी हो जाएगी। तेरे 18 साल होते ही मेरी 2.5 सीसी असिस्टेंट मैनेजर तो पक्का बन के जाऊंगा मैं तुझे। असिस्टेंट मैनेजर बना के जाएगा तेरा दादा तुझे। तो भाई स्पीड वगैरह बढ़ा लो आप लोग। क्लियर जी, स्पीड वगैरह बढ़ा लो। 4 सीसी भी नहीं हो रही फिर कर क्या रहे, 2 ईयर्स भी नहीं हो रहे महीने में, फिर मतलब इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग फॉर एवर। क्लियर सा आंसर है भाई, फिर फॉर एवर नहीं कर रहे, फिर मजाक कर रहे हो आप, खुद के साथ टाइम खराब कर रहे हो आप। क्लियर जी। ये इन्होंने 11 सीसी डायरेक्ट में गया, सोच के देखो। आपसे 4 सीसी नहीं हो रही। मैंने जो प्लानिंग दी ना 6 डायरेक्ट में 12 सीसी की दी, इस लड़की ने 11 सीसी भी डायरेक्ट में किया है। और अगले महीने इसका सुपरवाइजर। आपने कितने सीसी किया डायरेक्ट में? हाँ जी। वर्क टुगेदर, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। जो आपकी अपलाइन है वही आपके लिए क्या है? एक बेस्ट फ्रेंड। लेट्स टॉक टू अस। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ESBI, टाइम इज मनी, नेटवर्किंग पावर। क्लियर जी, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शबनम अलवी @99। अनम्यूट कर लीजिए खुद को। वॉइस आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी क्या सर, बात। अस्सलाम। ESBI में ई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय सर। एम्प्लॉय कौन होता है? सर जो नौकरी करता है। जो नौकरी करता है। जी ओके। सर। और एस का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय सर। सेल्फ एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? सर जिसका खुद का कोई बिजनेस हो, छोटा मोटा कोई अपना काम करता हो। जैसे ओके, सर मैं सिलाई करती हूँ तो मेरा खुद का अपना बिजनेस है सर। ठीक है। जी सर। आप सिलाई करते हो यानी आप सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। अब एक जी सर। एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक एक्टिव इनकम लेते हैं या पैसिव इनकम लेते हैं? सर वो एक्टिव इनकम लेते हैं सर। एक एक्टिव इनकम लेते हैं। क्या जी सर। बात है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी किसी पर्सन को गाइड कर सकते हो। लीजिए सलमा खान, वॉइस आ रही मेरी? सलमा खान अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी सर। हाँ जी। एस का मतलब क्या होता है? ESBI में एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब, एस का मतलब होता है सर सेल्फ एम्प्लॉय। तो उन्होंने बता दिया। ESB का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है सर बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर। कौन होता है बिजनेस ओनर? सर बिजनेस ओनर वो होता है जो अपने नीचे एक नेटवर्क बनाकर काम करते हैं सर। वो जिसके अपने नीचे लिए कुछ लोग काम करें, जिसके लिए जिसके लिए लोग काम लोग करते काम हैं। करें। और आई जी सर। मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है सर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिनके कौन पास होता है? सर इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है हम्म। और जो अपनी संपत्ति को अपने बड़े एसेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं सर। क्या बात, अकाउंट की याद दिलवा दी यार मुझे आपने 11वीं क्लास की। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, है ना? उसमें बता देते संपत्ति एसिड। ठीक है जी, क्या बात है। अब जो होता है ये बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, ये एक्टिव इनकम लेता है या पैसिव इनकम? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सर पैसिव इनकम लेते हैं। ये पैसिव इनकम लेते हैं, यानी एक समय के बाद ये काम ना भी करे तब भी इनको पैसा आता है। बट एक जी सर। सेल्फ एम्प्लॉय, अगर उसको 100 साल भी हो गए दुकान पे, 40 साल दादाजी रहे, 40 साल पापा जी रहे, 20 साल खुद हो गए, 100 साल, 100 साल बाद एक दिन के लिए भी दुकान बंद होगी ना, कोई पैसा नहीं आएगा भाई। ये आपको पता होना चाहिए, कोई पैसा नहीं आएगा। क्लियर जी, चलो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। टाइम इज मनी समझते हैं, अब कौन बंदा बताएगा टाइम इज मनी क्या होता है? टाइम इज मनी क्या होता है? क्यों लीडर बनना है भैया आप लोगों को, बेस्ट तरीके से बिजनेस करना है आप लोगों को। देखते हैं कौन बंदा इसका आंसर देगा, है ना। एक बुग्गी समोसों की बंटवाएंगे, उनके नाम की एक दड़ी मिलेगी, एक बटेगा।
है ना, एक बाल्टी खटाई की बटेगी। किसने भी राइट आंसर दिया इसका? किससे पूछा जाए? टाइम इज मनी। कोमल जी 0009, टाइम इज मनी क्या होता है? सर टाइम के साथ पैसे बनाना, मतलब जैसे ना टाइम को मल्टीप्लाई करके वैसे पैसे बनाना। कोई एग्जांपल? जैसे अभी कोई प्रिंसिपल है स्कूल का, ठीक है, तो उसके नीचे काफी सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, तो मतलब ना उसका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो काम करे ना ना भी करे तो भी उसको पैसा तो आ रहा है, क्योंकि उसके जो उसने टीचर्स हायर किए हुए हैं वो काम कर रहे हैं वहां पर। एक बंदा जो फॉरएवर लिविंग में आएगा उसको कैसे समझाओगे? वो कैसे टाइम इज मनी, टाइम लिवरेज कर सकते हैं? वो तो प्रिंसिपल नहीं बन सकता ना। जैसे अभी, राइट सर, जैसे अभी उसने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे मेहनत करके जैसे भी अपनी टीम बिल्ड करता है, तो उसके साथ साथ वो तो खुद तो अर्निंग करेगा ही सही, बाकी साथ में उसके साथ साथ उसकी जो टीम में मेंबर होंगे वो भी अर्निंग करेंगे, तो उसका टाइम भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे? जैसे सर अगर बात वो दो सही घंटे बता या रहे हो। 3 घंटे जैसे बात भी वो। बात सही बता रहे हो, पर आपसे ना राइट एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो रही। बताइए बताइए, और ओके, एग्जांपल दीजिए तो। जैसे सर अगर अभी मैं यहाँ पर 4 घंटे काम कर रही हूँ और मेरी टीम में 2 से 4 पर्सन भी हैं, अगर वो भी 2 2 4 4 घंटे काम करेंगे तो मेरे एक ही दिन का काम, अगर जैसे सपोज 2 पर्सन है मेरी टीम में और वो भी 4 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो मेरे एक ही दिन का काम 12 घंटे हो जाएगा। सुनिए सुनिए, अब सारे सुन लीजिए ध्यान से, है ना। टाइम इज मनी क्या होता है उस बंदे को समझाना उसके अकॉर्डिंग। कि एक बंदा एग्जाम्पल लो, उसको एक दिन के ना 10,000 रुपये कमाता है वो। 10,000 कमाने के लिए वो 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे जी? 8 घंटे। अगर उसको डबल पैसे कमाने, 10,000 की जगह 20,000 कमाने हैं। हाँ जी, कितने कमाने? 20,000 कमाने हैं। तो उसको काम कितना करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, नहीं 16 घंटे करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अगर 30,000 कमाने हैं तो उसको 24 घंटे करना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन में क्या होगी कि लाइफ में इनकम बढ़ाने के लिए घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। और अकेला बंदा कभी 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो सबसे पहले 24 घंटे के सर्कल को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। क्लियर हुआ जी? दैट इज टाइम इज मनी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि फॉरएवर लिविंग में अगर एक मैनेजर है, इसकी 100 बंदों की टीम है, अगर 5 बंदे 55 घंटे भी उसके लिए काम होता है, 8 घंटे नहीं 55 घंटे भी लोग काम करते हैं, तो उस मैनेजर का एक दिन का काम कितना हुआ? 500 घंटे। एक जॉब में एक बंदा 8 घंटे काम करता है, महीने में 30 दिन होते हैं, 8 या 24, 240 घंटे। हाँ जी, 2 महीने में 240 घंटे, टोटल हुए 480 घंटे। पहली चीज, एक जॉब वाले के भाई साहब के 2 महीने और एक मैनेजर का एक दिन, जॉब वाले के 2 महीने पे भारी है। अगर एग्जाम बोलो 1 घंटे के, इसको 10 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा, कितना? 10 रुपए का। किसी ने एलोवेरा जेल लिया, किसी ने रिटेलिंग की, किसी का टूसिस हुआ, 10 रुपए बचाए, तो एक मैनेजर ने एक दिन में कितने कमा लिए? 5,000 रुपए। महीने में 30 दिन होते हैं, तो कितना आ गए? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया। बिल्कुल सिंपल इसी तरीका है किसी को टाइम इज मनी समझाने का। क्लियर जी? टाइम इज मनी, क्योंकि फॉरएवर की बात कर रहे हो ना, तो फॉरएवर के मैनेजर का एग्जाम्पल दो वहां पे। क्लियर जी? सारे समझा सकते हैं? नॉलेज के साथ बिजनेस करो, आर पार होनी चाहिए फॉरएवर। जब आप मार्केट में निकलो किसी बंदे को बताने, दवाई देने के लिए जा रहे हो, ले करके मत आओ सर 3 को बताए थे, वो तो मना करके चले गए। दवाई देने गए थे, लेके आ गए आप लोग। समझाने गए थे, समझ के आ गए आप लोग। क्लियर जी? टाइम काफी हो चुका है ना, उसे खत्म ही होगी। नेटवर्किंग पावर बतानी है, इंट्रोडक्शन देना है एक दूसरे का। क्लियर जी? अब क्या आप भी अचीवमेंट करना चाहते हैं? सब यस टाइप कर देंगे, मुझे पता है सब यस टाइप कर देंगे। 5 यस हर महीने कैसे बनाने हैं, इसका टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले 30-35 हजार का पे आउट आता है जी। टीम बिल्ड हो जाती है, डुप्लीकेशन इन टीम, सुपरवाइजर का बेस बन जाता है, और 10 से 12 महीने में आप मैनेजर बन जाते हो। क्लियर जी? कितने महीने में? 10-12 महीने में मैनेजर बन जाते हो। चैलेंज दो खुद को, बढ़िया करके बिजनेस बिल्ड करना है आप सबको। क्लियर जी? 4CC पार्टी फिर दोबारा आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। अपना 4CC लेवल कंप्लीट करो आप सारे के सारे पर्सन। क्लियर जी? सारे के सारे पर्सन 4CC लेवल कंप्लीट करो, सारे के सारे, और 4CC पार्टी में आओ आप लोग। क्लियर जी? पे आउट बनाओ, अगले महीने जान लगा लो। जान इस महीने परचेजिंग करा दो दबा के। इस महीने 4 दिन है हमारे पास, आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 31,
4 दिन में 3 दिन परचेजिंग करा दो डायरेक्ट में। जिनके 2cc होने हैं उनके 2cc करा लो। अगले महीने के लिए पर्सन अभी से रेडी कर लो, परचेजिंग निकाल दो इसी महीने। पूरी जान लगा के बिजनेस करो। 15 तारीख तक आप लोग 3 एस निकाल लो, फिर 30 तारीख तक 3 एस ऑलरेडी हो जाएंगे। क्लियर जी? डन। चैट में आप लोगों की कर देता हूं एवरीवन। क्लियर सबको? बस रेडी हो जाओ बस। फिर इस महीने चेक बनाना, चाहे जितने मर्जी का बनाना। कोई बंदा ये ना हो जी अपने मम्मी को कहे मम्मी देना 300 रुपये मुझे रिचार्ज कराना है, अपने पैसों का डलवाना है रिचार्ज। भाई घर वाले नेगेटिव होने का घर वालों का सिर्फ एक ही रीजन होता है, अगर हम घर वालों से रिचार्ज के पैसे मांगते हैं तो पूरी जान लगा दो, पूरी जान जितनी भी है। सारे सीनियर साथ है, पूरी टीम फाड़ साथ है। क्लियर जी? आग लगा लो सीने में जब तक सुपरवाइजर ना बन जाओ अगले 2 महीने में। क्लियर? फट्टे चक देंगे, फट्टों के नीचे नहीं दबना। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग में। बस आज मुझे डायरेक्ट ही कॉल आई, मेरी मीटिंग नहीं थी। मुझे 9:55 पे कॉल आई कि सर आप ऑफिस पे हो गए मगन जी, कि आपको मीटिंग करनी है। तो मैं 5 मिनट में रेडी हो गया। वैसे मेरी मीटिंग नहीं थी बट मैंने कर दी। मेरी 1 तारीख को मीटिंग हो चुकी थी। क्लियर जी? तो ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके सीनियर भी कॉल करे तो मुझे सर ने कॉल की थी। क्लियर जी? और उनके बाद में मैंने, मैं घर पे होता मैं तब भी वापस आता कि मेरी अपलाइन ने कॉल की मुझे, मेरे सीनियर ने। क्लियर? तो वो होने चाहिए आप 5 मिनट में रेडी। यस मैं रेडी हूँ मीटिंग करने।